जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें जिक्र किया गया जी 3 चेयर्स का, और हर चेयर की जो प्राइस है वो है जी 450 रुपीज़, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इज़ इक्वल टू ₹450। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर्स भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दें 450 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1350 रुपीज़ गालिबन, यानी कि 1350 रुपये की 3 कुर्सियाँ। तो अब पहले हम बात करते हैं उस चेयर की जो नुकसान पे बेची गई है, लॉस पे बेची गई है। तो हम यहाँ पे एडिंग देते हैं, चेयर सोल्ड एट 10% लॉस। इसकी पहले बात करते हैं हम। तो कॉस्ट प्राइस चेयर की क्या थी वो तो हमें मालूम ही है, 450 रुपीज़ 450, और इसका जो लॉस है ना जी वो था 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी नुकसान या मुनाफा जो होता है ना वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से देखा जाता है। और सेल प्राइस हम इसकी मालूम करेंगे, सपोज कर लेते हैं वो है ₹X, ठीक है। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है? लॉस का फार्मूला होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा होती है, उसमें से आप सेल प्राइस को माइनस कर रहे होते हैं, तो आपका लॉस निकल आता है। तो लॉस हमारे पास है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितनी है जी हमारी? यहाँ पे है जी, इसकी जगह पे लिखेंगे 450, और सेल प्राइस की जगह हमने सपोज किया X। तो इसको हम देखते हैं स्टेप में, 10% को लिखेंगे 10/100, ठीक है। ऑफ का मतलब 100 मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है जी? 450, और ये वैसे लिख दें। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 450 माइनस एक्स, यानी 45 इज इक्वल टू 450 माइनस एक्स। यहाँ से हम x को इधर ले जाते हैं और 45 को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास x इधर आ गया इक्वल के 450 पहले था इधर, 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x इधर आके प्लस हो गया, 45 इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो गया, ठीक है जी। ये 45 है। तो 450 में से जब हम 45 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 405 आंसर आता है, यानी सेल प्राइस जो कुर्सी हमने घाटे में बेची है 10% के हिसाब से, उसकी सेल प्राइस कितनी है? सेल प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹405, ठीक है जी। ये इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको फाड़ लेता हूँ यहाँ से ताकि मैं इसको आपको दिखा भी सकूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो 3 चेयर्स को हम इकट्ठा देखते हैं। 3 चेयर्स यानी होल ट्रांजैक्शन देखनी ना हमने टुगेदर। अब फर्ज करें जो बाकी 2 चेयर्स थी उनकी सेल प्राइस थी, सपोज सेल प्राइस ऑफ अदर 2 chairs is equal to rupees y। तो टोटल सेल प्राइस कितनी हो गई? टोटल सेल प्राइस इज इक्वल टू y प्लस वो थर्ड चेयर, ये 405, ये जो हमने निकाली है जो घाटे वाली कुर्सी थी, ये होगी टोटल सेल प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस हमने निकाली थी 3 चेयर्स की,
वो 1350 है हमारे पास। ठीक है जी। तो प्रॉफिट कितना होना जी? प्रॉफिट अब होना चाहिए हमारे पास 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट जो भी कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे देखा जाता है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सेल प्राइस बड़ी होती है और कॉस्ट प्राइस छोटी होती है। तो यहाँ पे आप लिख दें 20%, पी की जगह पे लिख रहा हूँ ये वाला 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस कितनी है जी? वो हमने लिख देते हैं 1300, नो 1300 नहीं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखते हैं अभी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 1/5 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? कॉस्ट प्राइस हमारी तीनों कुर्सियों की 1350 है, तो 1350 हमने कर दिया यहाँ पे, इक्वल टू सेल प्राइस कितनी है? सेल प्राइस हमारे पास तीनों चेयर्स की ये बनती है, तो y प्लस 405, ठीक है जी, और माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? यही 1350। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, इसको हम अब लिखेंगे 1350/5 इक्वल टू y प्लस 405 माइनस 1350। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 5 7 ज़ार 35 और 0, यानी कि ये आ जाएगा 270 इक्वल टू y। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1350 में से हमने माइनस करना है किसको? 405 को। तो ये हमारे पास माइनस का साइन आया, क्योंकि ये बड़ी रकम है ना, तो माइनस का साइन यूज़ करना। जो बाकी रकम बचती है वो बचती है 945। तो यहाँ से हम इसको इधर ले जाते हैं, तो y हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं 270, इधर पहले है ये, इधर आके प्लस हो जाएगा 945। तो टोटल हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1215, यानी कि सेल प्राइस जो है ना जी, जो दूसरी कुर्सियां हैं, ये जो हमने y फ़र्ज़ किया था, वो 2 कुर्सियां 1215 में बिकनी चाहिए, तो फिर हमें 20% मुनाफा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।